जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में कब है देवउठनी एकादशी। जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरामंदिर.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत विशेष महत्व होता है। एकादशी साल में 24 बार और हर महीने में 2 बार पड़ती है। पहली एकादशी कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की, और इन सभी का नाम एक दूसरे से अलग होने के साथ ही इन सभी का महत्व भी बिल्कुल अलग होता है। लेकिन इन सारे एकादशियों में से सर्वश्रेष्ठ एकादशी देवउठनी एकादशी को माना जाता है, जिसे देवउठौन एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागने के बाद सृष्टि का संचालन का पदभार को संभालते हैं। इससे पहले देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसको चतुर्मास कहा जाता है, और इसमें किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से भक्त के सकल मनोरथ पूर्ण होने के साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। तो चलिए जान लेते हैं देवउठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त को। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 11 नवंबर 2024 दिन सोमवार की शाम 6:47 से लेकर 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार की शाम 4:03 तक। सनातन धर्म में उदय तिथि मान्य है, इसी कारण से देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त है 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार की सुबह 6:40 से लेकर 8:52 के बीच। तो चलिए आप जान लेते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा विधि को। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करने के बाद देवउठनी एकादशी व्रत और विष्णु पूजा का संकल्प लें और इसके बाद शुभ मुहूर्त में पूजा करें। एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उसे शुद्ध करें और फिर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो को स्थापित करके उनको पंचामृत से स्नान करा के उन्हें पीले रंग के वस्त्र को अर्पित करें। अब भगवान विष्णु को चंदन, पीले पुष्प, हल्दी, रोली, अक्षत, धूप, निवेद, दीप, बेसन के लड्डू, तुलसी पत्ता और गुड़ चढ़ाएं और इस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण भी करते रहें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य को भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम और देवउठनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करने के बाद घी के दीपक से भगवान विष्णु की आरती करें। अब पूजा के बाद भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना व्यक्त करें और फिर दिन भर फलाहार रहने पर रात्रि में पूजा स्थल और घरों के बाहर दिए जलाएं। रात्रि के समय पुनः परिवार के सभी सदस्य को भगवान विष्णु के साथ साथ सभी देवी देवताओं का पूजन करें। इसके पश्चात भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल बजाकर उठाना चाहिए और इन पंक्तियों को दोहराएं। उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा। रात्रि में जागरण करें और अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा पाठ करें और फिर किसी ब्राह्मण की पूजा में चढ़ाई गई वस्तुओं को दान और दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा करें। अब पारण समय में भोजन करके व्रत को पूरा कर लें। इस प्रकार से देवउठनी एकादशी व्रत को रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा मिलेगी। तो चलिए आप जान लेते हैं देवउठनी एकादशी के महत्व को।
धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के 4 महीनों तक योग निद्रा में चले जाने के कारण सारे मंगलिक कार्य वर्जित होते हैं। लेकिन जब देवउठनी एकादशी में भगवान विष्णु जागते हैं तभी ही कोई मंगलिक कार्य की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा के बाद सूप पीटने की परंपरा है। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु नींद से जागते हैं और घर की महिलाएं उनको घर में आने की कामना करती है और सूप पीटकर दरिद्रता को दूर भगाती है। इस दिन के एकादशी में उपवास रखने का बहुत ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उम्मीद है कि आपको देवउठनी एकादशी से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuraymehendi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।